जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बी सेमेस्टर वाला में। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे संबंधित सभी कॉलेज में कल आपके एग्जाम होने वाले हैं। बीए बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर में जियोग्राफी के पेपर का नाम है बेसिक ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। ठीक है, पेपर कोड है GEO 302 और ये जो क्लास है आपका, ये क्लास राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी, महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में जहां भी आपके MCQ एग्जाम कराए जा रहे हैं सभी बच्चे इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, 15 दिसंबर को एग्जाम है, यानी कल पिछले 3 वर्षों का क्वेश्चन पेपर यानी 2023 24 24 25 और एक राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का ये क्वेश्चन पेपर रहेगा। ठीक है, चले क्लास को स्टार्ट करते हैं। चले, इसमें सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे 2023-24 सत्र का क्वेश्चन पेपर, उसके बाद 2024-25। ठीक है, आपका पेपर कोड दे सकते हैं। बीए फिफ्थ सेमेस्टर है, जियोग्राफी। पेपर का नाम भी आप लोग देख लेंगे। पहला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन से रंगों का समूह प्राथमिक रंग कहलाता है। तो देखिए, नीला, पीला और लाल ये प्राथमिक रंगों का समूह कहलाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है पहले का। ठीक है, चले, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि रिमोट सेंसिंग सूचना की एक रिकॉर्डिंग है। क्या है यहाँ पर? रिमोट सेंसिंग देख लेंगे। ठीक है ना, तो ये एक गैर संपर्क है। ठीक है ना, नॉन कनेक्ट है। रिमोट सेंसिंग सूचना की एक गैर संपर्क रिकॉर्डिंग है, यानी नॉन कनेक्ट रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। ठीक है, चले, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले एक ऑपरेशन रिमोट सेंसिंग उपग्रह लॉन्च किया। तो सबसे पहले देखा रिमोट सेंसिंग उपग्रह को लॉन्च किया था रसिया ने। ठीक है, उस समय वो रसिया नहीं था, USSR था, यानी सोवियत संघ उसे कहा जाता था। ठीक है, मैं बात करूँ आपका, इन्होंने 4 अक्टूबर 1957 को, ठीक है, स्पुतनिक 1 USSR ने लॉन्च किया था। उसके बाद 1960 में USA अमेरिका ने अपना ऑपरेशन रिमोट सेंसिंग उपग्रह को लॉन्च किया था। और भारत ने, ठीक है, भारत ने अपना लॉन्च किया था, इसको भी याद कर लीजिए, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले। ठीक है, IRS, ठीक है, 1A, IRS 1A इन्होंने लॉन्च किया था भारत ने 1988 में। ठीक है, रिमोट सेंसिंग उपग्रह। ध्यान रखिएगा, तीनों को अच्छे से याद कर लेना। इसमें रसिया आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। पहले रसिया ने आपका रिमोट सेंसिंग छोड़ा था। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का हवाई फोटोग्राफ नहीं है। तो देखिए, ये तीनों आपके हवाई फोटोग्राफ हैं। ठीक है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। देखिए, आप सभी से रिक्वेस्ट है HYPE, ठीक है, HYPE हाइप जरूर कर दीजिएगा इस क्लास को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये पहुंच सके ये क्वेश्चन पेपर। और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, जितना ज़्यादा लाइक रहेगा यूट्यूब भी रिकमेंड करता है, तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, हु इज़ द फादर ऑफ GIS। GIS के जनक कौन है? GIS के जनक हैं रोजर F तमिलसन। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। जल्दी जल्दी भी देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, भारत के GPS को किस नाम से जाना जाता है। भारत का जो GPS है इसको किस रूप में जाना जाता है, किस नाम से? नाविक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। आप लोग जल्दी जल्दी नाविक का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा और जल्दी से कमेंट भी कर दीजिए। ठीक है, देखिए, भारत का स्थलाकृत मानचित्र कौन प्रकाशित करता है? भारत का स्थलाकृत जो मानचित्र है वो सर्वे ऑफ इंडिया प्रकाशित करता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वेक्टर और रास्टर GIS का संदर्भ है। वेक्टर और रास्टर मॉडल ये बिंदु, रेखाएं और छवियों का संदर्भ है। बी ऑप्शन आपका राइट है पॉइंट, लाइन और इमेजेस के। ठीक है ना, वेक्टर और रास्टर आर इज कॉन्टेस्ट ऑफ GIS पॉइंट्स, लाइन और इमेज। ठीक है, चलें, 9 नंबर क्वेश्चन देखें। पूछा गया है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इसरो देखें, बात करें इसरो की, तो ये प्रधानमंत्री के द्वारा इसे संचालन किया जाता है, तो प्रधान मंत्रालय कार्यालय के अंतर्गत आएगा। ठीक है, हालांकि आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत इसका काम किया जाता है, लेकिन ये संचालन किया जाता है प्रधान मंत्रालय कार्यालय के द्वारा, यानी प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका राइट है, कंफ्यूज नहीं होना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर,
पूछा गया है कि राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग एजेंसी NRSA का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो यह आपका स्थित है हैदराबाद में। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से सही कथन चुने। सही कथन कौन सा है? तो देखें इसमें जो दूसरा ऑप्शन है, रास्टर डेटा में सरल डेटा मॉडल होता है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। बाकी ये तीनों आपका इनकरेक्ट है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 12 नंबर आपसे पूछा गया है, रडार इसका एक उदाहरण है। रडार किसका उदाहरण है? रडार सक्रिय रिमोट सेंसिंग का उदाहरण है, ठीक है, एक्टिव रिमोट सेंसिंग का। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लैंडसेट श्रृंखला उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का है? लैंडसेट श्रृंखला उपग्रह ये USA का है, ठीक है, USA अमेरिका। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। क्लियर हो गया, आगे बढ़ें। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, दृश्य स्पेक्ट्रम में मौजूद लाल, हरा और नीला रंग उदाहरण है किसका? प्राथमिक रंग का। ये ऑप्शन आपका राइट है, प्राइमरी कलर का उदाहरण है, ठीक है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, वह रिमोट सेंसिंग जो रोशनी के बाहरी स्रोत पर निर्भर करती है। रोशनी के बाहरी स्रोत पर निष्क्रिय रिमोट सेंसिंग निर्भर करती है, ठीक है ना, पैसिव रिमोट सेंसिंग। वह रिमोट सेंसिंग जो रोशनी के बाहरी स्रोत पर निर्भर करेगी वो निष्क्रिय रिमोट सेंसिंग होती है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर क्वेश्चन का। एग्ज़ाम के बाद आप लोग क्वेश्चन पेपर भी सेंड कर दीजिएगा, ताकि आप 6 सेमेस्टर में जब जाएं तो आपको मैं जियोग्राफी का क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा सकूं, क्योंकि आपके सीनियर ने सेंड किया है। तो आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि अपना क्वेश्चन पेपर ज़रूर सेंड कर दीजिएगा, ताकि आपसे जो जूनियर बच्चे हैं जब वो 5th सेमेस्टर में पढ़ने हैं तो उनको पेपर मिल सके, ठीक है। तो अपनी जिम्मेदारी ज़रूर निभाइएगा। चले भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है, ठीक है ना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग सिचुएटेड इन देहरादून। डी ऑप्शन आपका राइट है 16 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 17 नंबर पूछा गया है, रिमोट सेंसिंग में DIP का अर्थ है। DIP का फुल फॉर्म पूछ रहा है तो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है 17 नंबर क्वेश्चन का। 18 नंबर पूछा गया है कि एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म का नुकसान क्या है? तो यह एक्सपेंसिव मीन्स यानी महंगा साधन है, ठीक है ना, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है 18 नंबर क्वेश्चन का। 19 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जब आने वाले विकिरण की तरंग दैर्ध्य वायुमंडलीय कणों के आकार के समान होती है तो इस प्रकार के प्रकीर्णन को इस प्रकार जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है? मी स्कैटरिंग के रूप में। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर पूछा गया है, विद्युत चुंबकीय विकिरण EMR में दृश्य क्षेत्र बैंड की तरंग लंबाई सीमा होती है। EMR का फुल फॉर्म भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसकी तरंग सीमा 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर होती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीप्तिमान ऊर्जा में सबसे छोटा अक्षर, सबसे छोटा अंतर जिसे सेंसर द्वारा पता लगाया जा सकता है तो वह रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन के द्वारा पता लगाया जा सकता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर, निम्नलिखित में से किसकी आवृत्ति सबसे कम है? सबसे कम आवृत्ति इसमें देखा जाए तो जो दृश्यमान किरण होता है इसकी आवृत्ति सबसे कम होती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है ना। चले और सबसे ज़्यादा आवृत्ति किसकी होती है इसमें? गामा किरणों की, ठीक है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसमें डेटा का, अच्छा इसे जब आप लोग इंटरनेट पर सर्च करेंगे ना तो ये अवरक्त किरण दिखाएगा, हालांकि आप लोग बुक पढ़े होंगे अच्छे से। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें निम्नलिखित में से किसमें डेटा का रिजोल्यूशन विभेदन नियत है? तो रेखापुंज डेटा में, ठीक है ना, रोस्टर डेटा में क्या होता है? रिजोल्यूशन विभेदन नियत होता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा संग्रह की आवृत्ति के रूप में जाना जाता है। डेटा को इकट्ठा करने की आवृत्ति के रूप में अस्थायी समाधान को जाना जाता है, टेम्पोरल रिजोल्यूशन बोला जाता है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर, हाइपर स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग में EM यानी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है, क्या है? तो सतत है, ठीक है ना। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
26 नंबर पूछा गया है रिमोट सेंसिंग शब्द किसने गढ़ा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा, तो ध्यान रखिएगा। एल्विन एल प्रूइट, एक भूगोलवेत्ता। इतना याद रखिए, केवल क्या होता है कभी कभी एग्जाम में कि केवल नाम लिख करके देता है, ठीक है। तो प्रूइट का नाम याद रखिएगा, या फिर प्रूट इस प्रकार से लिख करके देता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक निष्क्रिय सेंसर स्रोत के रूप में उपयोग करता है। पैसिव सेंसर के रूप में किसका उपयोग करता है, तो ऊर्जा के स्रोत के रूप में सूर्य का उपयोग करता है ना, सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर है कि समय के समान अंतराल पर एक ही क्षेत्र के दोहराव वाले अवलोकन गतिशील घटनाओं की निगरानी के लिए उपयोग होते हैं, तो वनस्पति आवरण उपयोग होते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर, किसी छवि के पिक्सेल का आकार केवल हो सकता है, किसी छवि के पिक्सेल का जो आकार है यह वर्ग की तरह हो सकता है, स्क्वायर। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है कि जियो रेफरेंसिंग का उद्देश्य है। जियो रेफरेंसिंग का उद्देश्य होता है भौगोलिक स्थान की जानकारी निर्दिष्ट करना। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छवि जो बेहतर विवरण दिखाती है उसे कहा जाता है। तो जो एक छवि है, ठीक है, जो एक इमेज है वो बेहतर विवरण दिखा रही है, तो उसे बेहतर विभेदन क्षमता कहते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 32 नंबर की रिमोट सेंसिंग की किस प्रक्रिया में ये मूलभूत पैरामीटर आकार, आकृति, टोन, बनावट, साइड एसोसिएशन, छाया और पैटर्न का उपयोग किया जाता है। इसका छवि व्याख्या में किया जाता है, ठीक है ना। ये ऑप्शन आपका राइट है 32 का, यानी इमेज की व्याख्या करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एक 8 बिट छवि में बिल्कुल 256 पिक्सेल मानों की कुल संख्या हो सकती है। सी ऑप्शन राइट है 33 का। आगे बढ़े ना, चलें। अगर ये आपका 10 बिट होता तो 1000 कुछ होता, ठीक है ना। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, 8 ही बिट पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, फॉल्स कलर कंपोजिट एफसीसी छवि में स्वस्थ वनस्पति दिखाई देती है। स्वस्थ वनस्पति लाल रंग का दिखाई देता है फॉल्स कलर कंपोजिट में, ठीक है ना, एफसीसी में। हो गया, क्लियर हो गया। चले, बी ऑप्शन राइट है इसमें 34 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है IFOV किसकी दृश्यता का कोणीय शंकु है। तो यह सेंसर का कोणीय शंकु है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर पूछा गया है, उपग्रह द्वारा सतह पर विचित्र क्षेत्र को कहा जाता है। विचित्र ही है ना, सॉरी, चित्रित क्षेत्र है, ठीक है, चित्रित लिखा हुआ है। उपग्रह द्वारा सतह पर चित्रित क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो इसे स्वाथ कहा जाता है। इंग्लिश में भी देख लेंगे, ठीक है ना। ऑर्बिट नहीं कहा जाता है। ऑर्बिट क्या होता है कि मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये उपग्रह है, तो ये नाच रहा है, तो इसका जो रास्ता है इसे कक्षा कहा जाता है, ऑर्बिट कहा जाता है। लेकिन ये चित्रित क्षेत्र पूछा है, उपग्रह का सतह पर चित्रित क्षेत्र, तो इसे स्वाथ कहा जाता है, ठीक है ना। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समय के साथ परावर्तन उत्सर्जन, यानी समय के साथ परावर्तन या फिर उत्सर्जन में परिवर्तन को कहा जाता है अस्थायी भिन्नता कहा जाता है, टेम्पोरल वेरिएशन बोला जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े ना, चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर पूछा गया है, पृथ्वी से भूस्थैतिक उपग्रह की ऊंचाई की दूरी लगभग होती है 36,000 किलोमीटर। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर है कि लेंस केंद्र के ठीक नीचे जमीन पर स्थित बिंदु को क्या कहा जाता है, तो इसे नादिर बिंदु कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 40 नंबर पूछा गया है कि कौन सा कारक फोटो व्याख्या से संबंधित नहीं है। तो देखें, इसमें आकार, छाया और टोन, ये तीनों आपके फोटो व्याख्या से संबंधित है। समय, टाइम नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 40 का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि रिमोट सेंसिंग इस मायने में विशिष्ट है कि यह देता है, क्या देता है, सिनोप्टिक दृश्य देता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है 41 का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर पूछा है, रिमोट सेंसिंग GIS के संबंध में
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रिमोट सेंसिंग और जीआईएस के संबंध में, तो इसके संबंध में लक्ष्य के साथ विद्युत चुंबकीय विकिरण की परस्पर क्रिया होती है, राइट है आपका। इसमें नेक्स्ट आपका लिखा है कि लक्ष्य से विद्युत चुंबकीय विकिरण का उत्सर्जन होता है, ये भी आपका करेक्ट है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों आपके राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रिमोट सेंसिंग तकनीकों को निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए उपयोगी रूप से नियोजित किया जा रहा है। तो प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में सुधार के लिए, भूमि उपयोग के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है जीआईएस में बिंदु डेटा सुविधा का उपयोग यह दर्शाने के लिए किया जा सकता है, क्या दर्शाने के लिए? लोकेशन दर्शाने के लिए, स्थल। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, किसी छवि का डीएन मान इस प्रकार परिभाषित होता है। किसी छवि का कोई इमेज है, इसका जो डीएन मान है इस प्रकार से परिभाषित होगा। किस प्रकार? डिजिटल नंबर में, ठीक है, डिजिटल नंबर में परिभाषित होगा। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 46 पूछा है कि रिमोट सेंसिंग के मामले में निम्नलिखित में से कौन सी तरंग का उपयोग नहीं किया जाता है? तो इसमें देखिए गामा रे, ठीक है, गामा किरणों का उपयोग नहीं किया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है, बाकी इनका उपयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर वस्तुओं की पहचान करने में निम्नलिखित में से किसकी मुख्य भूमिका है? तो इसमें देखें स्पेक्ट्रल हस्ताक्षर की मुख्य भूमिका होती है। सी ऑप्शन आपका राइट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 48, IFOV का पूर्ण रूप है, इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू इसका फुल फॉर्म है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 49 नंबर पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन खाली स्थान से होकर यात्रा कर सकता है? खाली स्थान मतलब निर्वात में कौन यात्रा कर सकता है, या निर्वात में कौन गमन कर सकता है यानी जा सकता है? तो जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिव वेव होते हैं, जो विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं, ये आपके खाली स्थान से होकर के यात्रा कर सकते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये कहाँ गया, 50 नंबर क्वेश्चन देखें। 50 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि सूचना प्रणाली निम्नलिखित परिचालनों का श्रृंखला है। तो बताना है इसको अच्छे से कि कौन पहले आएगा, क्या पहले किया जाता है सूचना प्रणाली के अंतर्गत। तो सबसे पहले इसमें देखा जाए, सबसे पहले प्रेक्षणों की योजना बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, प्रेक्षणों की योजना बनाने के बाद हम डेटा का संग्रह करते हैं, डेटा को इकट्ठा करते हैं। तो दूसरा पहला हो गया आपका। उसके बाद क्या करते हैं, डेटा इकट्ठा कर लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, डेटा का विश्लेषण करते हैं। उसके बाद हम लोग निर्णय लेने की प्रक्रिया हमारी शुरू हो जाती है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। चौथा, तो दूसरा, पहला, तीसरा और चौथा किस में है देख लेंगे। दूसरा, पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन नंबर बी में है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 50 का, ठीक है। चलें अब यहाँ देखें 2024-25 सत्र का हम लोग पेपर कवर करेंगे। GEO 302 5th सेमेस्टर जियोग्राफी पेपर का नाम भी आप लोग देख लेंगे, जल्दी जल्दी इसे कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र स्थित है कहाँ? बालानगर हैदराबाद में स्थित है, ठीक है ना। क्या पूछा है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर इंडिया का कहाँ है? बालानगर हैदराबाद में, ठीक है ना। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि दूर संवेदन में ग्राउंड ट्रूथ क्या है? दूर संवेदन में ग्राउंड ट्रूथ है क्षेत्र से सीधे एकत्र किया गया आंकड़ा। बी ऑप्शन आपका राइट है दूसरे नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा है कि निम्न में से किस प्रकार के उपग्रहों का उपयोग मुख्य रूप से मौसम संबंधी उद्देश्य हेतु किया जाता है? तो देखें इसमें GOES, ठीक है, इस प्रकार के जो सैटेलाइट होते हैं इनका मौसम संबंधी उद्देश्यों का पता लगाया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। चलें 4 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है, ये 4 नंबर। चलें 4 नंबर क्वेश्चन है लीडार। लीडार का फुल फॉर्म भी याद कर लीजिए, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले, ठीक है ना। लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो इसका मुख्य रूप से क्या मापता है? जो लीडार होता है, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये क्या मापता है? तो यह धरातल की ऊंचाई मापता है, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है 4 नंबर प्रश्न का।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर आपसे पूछा जा रहा है, दूर संवेद के प्रमुख प्लेटफार्म है। दूर संवेद के प्रमुख प्लेटफार्म कौन से हैं? गैस के गुब्बारे हैं, वायुयान भी है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट यानी कृत्रिम उपग्रह भी है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर पूछा गया है, दूर संवेदन क्या है? दूर संवेदन क्या है? तो दूर से जानकारी एकत्र करना, ठीक है ना। इसमें बी ऑप्शन आपका राइट है। 7 नंबर प्रश्न देखिए पूछा गया है कि दूर संवेदन में किस प्रकार के EMR का सामान्यतः उपयोग किया जाता है? तो इसमें दृश्य प्रकार का उपयोग किया जाता है, विजुअल लाइट का, ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट है 7 नंबर प्रश्न का। 8 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दूर संवेदन में स्थानिक विभेदन का क्या अर्थ है? ठीक है, तो स्थानिक विभेदन का अर्थ होता है वस्तुओं के आकार का पता लगाना, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है 8 नंबर प्रश्न का। चलिए प्रश्न नंबर 9 आपसे पूछा गया है और इसमें थोड़ा सा एरर है क्वेश्चन में, ध्यान रखिएगा। पूछा कि NRSA के संदर्भ में दिए गए कथनों में से सही का चयन करें। तो NRSA का स्वायत्त संस्था है, ये है नहीं था, ठीक है। क्योंकि देखें 1 सितंबर 2008 को इसका जो NRSA नाम है, इसका ठीक है, एक सेकेंड, जो इसका नाम है NRSA NRSC कर दिया गया था और इसको इसरो के साथ रिलेट कर दिया गया था, ठीक है। तो वर्तमान में ये है नहीं था 2008 के पहले, तो इसी में एरर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है और ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये था, इतना याद रखिएगा, वर्तमान में ये है नहीं। हैदराबाद में स्थित है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। NRS का नाम बदल दिया गया था 2008 में, ये भी आपका सही है, ठीक है। तो क्लियर हो गया। अगर सेम क्वेश्चन आएगा तो सी ऑप्शन पर आप लोग OMR शीट में गोला लगा लीजिएगा। हो सकता है इस बार अगर ये क्वेश्चन आए तो हो सकता है क्वेश्चन में आपका सही कर दिया जाए और हो सकता है टाइपिंग में गलती हो, ठीक है। चलिए, स्वाथ कहा जाता है, स्वाथ किसे कहा जाता है? उपग्रह के संवेदकों द्वारा ढकने वाली धरातली पट्टी को स्वाथ कहा जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के इनसेट उपग्रह किस प्रकार के उपग्रह हैं? इनसेट उपग्रह ये भूस्थैतिक कक्षीय उपग्रह हैं, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फोटोग्रामेट्री शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बताइए। ए मेडनबॉयर ने। इनका पूरा नाम क्या है? अल्ब्रेक्ट मेडनबॉयर, ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट है 12 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर पूछा गया है, भौगोलिक सूचना तंत्र के अवयव हैं हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, आंकड़ा। डाटा, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ठीक है, ये तीनों क्या हैं? भौगोलिक सूचना तंत्र के अवयव हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण किस देश के सहयोग से किया गया था? सोवियत संघ, USSR यानी प्रेजेंट टाइम में रूस के द्वारा। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 14 का, ठीक है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ें। कब किया गया था? ठीक है, ये भी याद रखिएगा 1975 में किया गया था, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह है। भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर आपसे पूछा गया है, देखें, दृश्य स्पेक्ट्रम की सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य होती है, तो यह लाल रंग की होती है और सबसे छोटी कौन होती है? बैगनी रंग की होती है, ठीक है। दृश्य स्पेक्ट्रम की सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य लाल और दृश्य स्पेक्ट्रम की सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य बैगनी, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भौगोलिक सूचनाओं को मानचित्र पर दर्शाने की विधि है, तो बिंदु आकृति है, रेखीय आकृति के द्वारा, बहुभुजी आकृति के द्वारा भी, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलें 18 नंबर क्वेश्चन है, भौगोलिक सूचना प्रणाली धरातलीय आंकड़ों को संचालित करने वाली प्रणाली है, किसने कहा है? तो देखें इस क्वेश्चन का मुझे सटीक आंसर नहीं मिल पाया है, तो इसे मैं स्किप कर देता हूं। हालांकि इंटरनेट के माध्यम से जब आप खोजेंगे तो क्लार्क आपको मिलेंगे, ठीक है। तो हालांकि ये मुझे मिला नहीं है, तो बी ऑप्शन नहीं मान के हम चलेंगे, ठीक है। आएगा तो आप लोग बी ऑप्शन नहीं लगाइएगा, अगर आप लोगों को मिलेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। चलें, रोस्टर मॉडल तथ्यों को दर्शाता है। जो रोस्टर मॉडल होता है ये तथ्यों को द्विमीय रूप में दर्शाता है, 2 डायमेंशन में, ठीक है।
बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वायुयान से धरातल की किसी वस्तु विशेष का ऊर्ध्वाधर फोटो चित्र लेना कहलाता है, पिन बिंदु फोटोग्राफी कहलाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, दूर संवेद से प्राप्त आंकड़े उत्पाद किस रूप में होता है, तो यह आपका चित्रीय और अंकीय दोनों रूप में होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सक्रिय दूर संवेदन तंत्र का उदाहरण है, रडार है। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उपग्रह का दूर संवेदन में प्राथमिक उद्देश्य क्या है, पृथ्वी की सतह से आंकड़ा एकत्र करना। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दूर संवेदन में सक्रिय एवं निष्क्रिय सेंसर के बीच मुख्य अंतर क्या है, तो सक्रिय सेंसर स्वयं की ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है आपका। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी दूर संवेदन तकनीक का उपयोग पृथ्वी की सतह के ऊंचाई मानचित्र बनाने के लिए किया जाता है, लिडार का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है, काफ़ी अच्छे से बताया मैंने आपको आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन दूर संवेदन तंत्र का घटक नहीं है। देखिए सेंसर है, ट्रांसमिशन माध्यम भी है, ऊर्जा के स्रोत भी हैं, ठीक है, एनर्जी सोर्स, माइक्रोस्कोप नहीं है इसमें। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर, आंकड़ा मॉडल के प्रकार हैं, टाइप ऑफ डाटा मॉडल आर। आंकड़ा मॉडल के प्रकार कौन है, तो रास्टर आंकड़ा, वेक्टर आंकड़ा, ठीक है। रास्टर डाटा, वेक्टर डाटा दोनों आंकड़े के प्रकार हैं आंकड़े मॉडल के। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर, निम्न में से वायु फोटोचित्र का भेद प्रकार नहीं है, बताइए। या यहाँ पर पूछा है वायु फोटोचित्र का प्रकार नहीं है, कौन नहीं है, तो फोटोमॉजिक फोटोचित्र आपका नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है 28 नंबर क्वेश्चन का, बाकी ये तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है निम्नलिखित में से वायव कैमरे का भेद नहीं है, वायव कैमरे का भेद कौन सा नहीं है, रंगीन फिल्म कैमरा। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आप क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कृत्रिम उपग्रहों की कक्षाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो ये मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्य प्रदेश के तरंगदैर्घ्य परास का मान होता है, कितना होता है, 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर। ये ऑप्शन आपका राइट है। देखिए समय नहीं है, नहीं तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं बताता, ठीक है। निम्नलिखित में से दूर संवेदन के सॉफ्टवेयर हैं, तो दूर संवेदन के बिल्कुल देखिए ArcGIS, QGIS और मल्टीट्यूड, ठीक है, मैप्टीट्यूड, ये सभी के सभी आपके क्या हैं, दूर संवेदन के सॉफ्टवेयर हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि दूर संवेदन की दृष्टि से विद्युत चुंबकीय तरंगों का लक्षण निम्न में से कौन नहीं है, तो इसमें लक्षण देखिए इनका चुंबकत्व इनका लक्षण नहीं है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। दूर संवेदन की दृष्टि से विद्युत चुंबकीय तरंगों का लक्षण वेग है, तरंगदैर्घ्य है, बारंबारता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेलोसिटी है, ठीक है। इसमें आपका चुंबकत्व नहीं है, मैग्नेटिज्म नहीं है, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनरी संख्या किन 2 संख्याओं से मिलकर बनी होती है, 0 और 1। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 34 का। क्लियर हो गया, आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक कैमरों से प्रतिबिंब प्राप्त करने की विधि है, इलेक्ट्रॉनिक कैमरों से प्रतिबिंब प्राप्त करने की विधि कौन सी है, अंकीय फोटोग्राफी है, ठीक है ना, डिजिटल फोटोग्राफी। बी ऑप्शन आपका राइट है 35 का। चले बाइनरी संख्या किन 2 संख्याओं से मिलकर बनी होती है, 0 और 1 से मिलकर बनी होती है, आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, आप लोग फिजिक्स पढ़े होंगे कक्षा 9, 10, 11, 12 में, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 36 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें रडार के संदर्भ में निम्न में से कथनों पर विचार करें, तो जो रडार होता है वो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग एक सक्रिय सुदूर संवेदन है, बिल्कुल। यह विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के लघु तरंग भाग में कार्य करता है, लघु तरंग में भाग में कार्य नहीं करता है, तो पहला ऑप्शन ही केवल आपका राइट है। चलें
केवल एक सही है, बिल्कुल ए ऑप्शन आपका राइट है। अब देखें इसमें मैं आपको बता दूं 37, 38, 39 और 40 नंबर क्वेश्चन इस बच्चे ने यानी एक पेपर इन्होंने खड़ा भेजा ही नहीं है पूरा, तो ध्यान रखेंगे। कोई बात नहीं, हम इसको स्किप कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। 36 के बाद आपका सीधे 41 है, ध्यान रखेंगे। 37, 38, 39, 40 आपका है नहीं। तो आप लोग जब क्वेश्चन पेपर भेजते हैं तो पूरा भेजिए, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। देखें पूछा गया है कि 4D GIS का दूसरा नाम क्या है। 4D GIS का दूसरा नाम है टेम्पोरल GIS, ठीक है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, देखिए पूछा गया है थर्मल इंफ्रारेड दूर संवेदन में आमतौर पर वस्तुओं की किस भौतिक गुण को मापा जाता है। तो वस्तुओं के तापमान को मापा जाता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा गया है आपसे कि निम्न में से कौन सा दूर संवेदन प्लेटफॉर्म पृथ्वी का ध्रुवीय परिक्रमा कवरेज प्रदान करता है। तो लैंडसेट करता है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, EMR का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा गया है, पूछ रहा है EMR क्या है। EMR क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसका फुल फॉर्म होता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, GPS को सर्वप्रथम किस देश ने विकसित किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अमेरिका ने, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनाडा GIS के जनक कौन है। कनाडा GIS के जनक रोजर टॉमलिन है, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कंप्यूटर का उपयोग करके मानचित्र बनाने की प्रक्रिया को संदर्भित करने हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। डिजिटल मैपिंग का उपयोग किया जाता है, डिजिटल मैपिंग शब्द का। ए ऑप्शन आपका राइट है। चले पूछा गया है आपसे कि निष्क्रिय फोटोग्राफी होती है, निष्क्रिय यानी पैसिव फोटोग्राफी। तो इन सनलाइट सूर्य के प्रकाश में निष्क्रिय फोटोग्राफी होती है, विद्युत बल्ब के प्रकाश में नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 49 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विद्युत बल्ब के प्रकाश में की गई फोटोग्राफी कहलाती है सक्रिय फोटोग्राफी कहलाती है, एक्टिव फोटोग्राफी, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है, निष्क्रिय फोटोग्राफी सूर्य के प्रकाश में होता है, ठीक है ना। बी ऑप्शन राइट है, क्वेश्चन नंबर 50 का। अब चले हम लोग दूसरा क्वेश्चन पेपर देखते हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का। चले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन पेपर है 2023-24 सत्र का, BA 5th सेमेस्टर जियोग्राफी का दूसरा पेपर है, बेसिक ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड GIS। ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर है। जल्दी जल्दी इसे भी देखने का प्रयास करेंगे अच्छे से समझते हुए। चले पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कार्टोसैट 3 का स्थानिक रेजोल्यूशन है। कार्टोसैट 3 का स्थानिक रेजोल्यूशन 0.25 मीटर है। ए ऑप्शन आपका राइट है। देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है यदि तरंगदैर्घ्य की तीव्रता कम हो जाती है तो ऊर्जा बढ़ोतरी होगी। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कारक हवाई छायाचित्र के पैमाने को प्रभावित नहीं करता है। तो ये तीनों नहीं करते हैं, धरातलीय ऊंचाई हो गया, फोकल ऊंचाई, उड़ान ऊंचाई, ये तीनों नहीं करते हैं। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल इमेज का डेटा प्रारूप है। GIF, TIFF और BMP ये तीनों हैं उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन GIS का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम भौगोलिक सूचना तंत्र होता है, ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 6 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है नीला, हरा और लाल दृश्यमान स्पेक्ट्रम है प्राथमिक रंग के। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पूछा गया है GIS उपकरण उपयोगकर्ता को निम्नलिखित कार्य करने की अनुमति देते हैं। आंकड़े खोजने की अनुमति देते हैं, आंकड़े इकट्ठा करने के लिए भी और आंकड़ों को संशोधित करने के लिए भी, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 8 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी GIS आंकड़े संग्रहित करने के पारंपरिक तरीके हैं। GIS आंकड़े संग्रहित करने के पारंपरिक तरीके हैं वेक्टर ग्राफिक्स और रास्टर इमेज दोनों। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। आगे बढ़ें। चलिए 9 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किस प्रकार के प्रक्षेप में संपूर्ण पृथ्वी को विभिन्न क्षेत्रों यानी जोनों में बांटा गया है। तो यह
यूटीएम प्रोजेक्ट के द्वारा, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। 10 नंबर प्रश्न पूछा है कि निम्न में से कौन सा ग्राफिक जीआईएस सॉफ्टवेयर में डिजिटलाइजेशन हेतु प्रयुक्त नहीं होता है। गोला आपका प्रयुक्त नहीं होता है, बाकी ये तीनों होते हैं, पॉइंट, लाइन और पोलाइगन, ठीक है, बिंदु, रेखा और बहुभुज। गोला नहीं होता है, तो ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 11 नंबर प्रश्न है, हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने का कार्य करता है ओजोन परत। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जीआईएस सॉफ्टवेयर केवल करता है स्थानिक आंकड़े और गुणात्मक आंकड़े दोनों को संग्रहित करता है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तापमान से ऊपर की सभी वस्तुएं विद्युत चुंबकीय ऊर्जा उत्सर्जित करती हैं। 0 केल्विन के ऊपर की। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नीला प्रकाश प्लस हरा प्रकाश प्लस लाल प्रकाश बराबर सफ़ेद प्रकाश होगा। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कौन से आंकड़े पिक्सल से बने होते हैं, रोस्टर आंकड़े और वेक्टर आंकड़े। तो इसमें जो रोस्टर आंकड़ा होता है ये पिक्सल से बना होता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भूस्थैतिक उपग्रह की कक्षा होती है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, किस तापमान से ऊपर की सभी वस्तुएं विद्युत चुंबकीय ऊर्जा उत्सर्जित करती हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। देखें एक क्वेश्चन पेपर 2 बार ऐड हो गया है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पूछा जा रहा है कि संवेदक वह उपकरण है जिसको लिखना चाहिए था, ठीक है ना, तो जिसको अवलोकन करने के लिए उपयोग किया जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा आवृत्ति क्षेत्र सूर्य के विद्युत चुंबकीय विकिरण का हिस्सा है। तो पराबैंगनिक आवृत्ति क्षेत्र, इंफ्रारेड आवृत्ति क्षेत्र और रेडियो आवृत्ति क्षेत्र, ये तीनों है, तो डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्यमान स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य होती है कितना। 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर, निम्नलिखित में से कीबोर्ड को हार्डवेयर घटक के उदाहरण के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, भूस्थैतिक उपग्रह की कालिक रेजोल्यूशन कितना होता है। तो 0 होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। ये इसका कोई मान नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा समस्या है। क्या कह रहा है, बिना छुए या संपर्क के किसी वस्तु के बारे में भौतिक आंकड़ों की प्राप्ति करना सुदूर संवेदन कहलाता है। यह परिभाषा दी है, तो इसका करेक्ट आंसर मुझे नहीं मिल पाया है, ठीक है। इसमें बी और सी में से कोई एक होगा 100%। मुझे एकदम करेक्ट आंसर नहीं मिल पाया है, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। चलें इस क्वेश्चन को हम लोग स्किप कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। पूछा गया है, ऊर्जा स्रोत के आधार पर सुदूर संवेदन का वर्गीकरण है, कौन है। तो उपरोक्त दोनों, सक्रिय सुदूर संवेदन और अक्रिय सुदूर संवेदन दोनों है, ठीक है। पैसिव रिमोट सेंसिंग और एक्टिव रिमोट सेंसिंग दोनों है, अभी ऊपर आपने पढ़ा है। सी ऑप्शन आपका राइट है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि जब विद्युत चुंबकीय विकिरण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो इसके अधीन होता है। तो इसके अधीन बिखराव, अवशोषण और संचरण, ये तीनों होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का। चलिए प्रश्न नंबर 25 पूछा गया है, विद्युत चुंबकीय विकिरण का EMR वर्णक्रमीय क्षेत्र जो वायुमंडल से बिना अधिक छीड़न के गुजरता है कहलाता है। वायुमंडलीय विंडो कहलाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, संसार का प्रथम अंतरिक्ष मानव यात्री बनने का गौरव यूरी गागरिन को प्राप्त है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तिथि को चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण किया गया। 14 जुलाई 2023 को। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली की मास्टर कंट्रोल सुविधा कहाँ स्थित है। कर्नाटक हासन जिला में। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन भूस्थैतिक उपग्रह नहीं है। तो सीसैट आपका भूस्थैतिक उपग्रह नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 29 का।
30 नंबर क्वेश्चन है कि लघु तरंग प्रदेश की विशेषता है सक्रिय एवं निष्क्रिय दोनों विधियों से प्रतिबिंब की प्राप्ति संभव होती है। रडार के द्वारा सक्रिय फोटोग्राफी भी होती है। मेघ कुहरा व वर्षा में प्रवेश करने की क्षमता वाले अपेक्षाकृत लंबे तरंगदैर्घ्य होते हैं। डी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 30 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ईएमआर का अवस्क भाग किसके बीच स्थित है? तो 0.7 से 1.4 माइक्रोमीटर, ठीक है, म्यू मीटर है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जीआईएस शब्द आधिकारिक तौर पर 1968 में किसके द्वारा गढ़ा गया? रोजर टॉमलिंसन के द्वारा गढ़ा गया था। बी ऑप्शन आपका राइट है। सुदूर संवेदन के लिए अनुपयुक्त प्रदेश है। सुदूर संवेदन के लिए अनुपयुक्त प्रदेश कौन सा है? एक्सरे किरण प्रदेश जो होते हैं, ठीक है, ये आपके अनुपयुक्त प्रदेश है सुदूर संवेदन के लिए, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सुदूर संवेदन की अवस्थाएं 7 होती हैं। डी ऑप्शन राइट है 34 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर निम्नलिखित में से किसकी तरंगदैर्घ्य 0.3 से 0.4 म्यू मीटर है? तो यह फोटोग्राफिक पैराबैंगनी बैंड का सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 36 नंबर एक निष्क्रिय सेंसर उपयोग करता है, किसका उपयोग करता है? सूर्य का ऊर्जा के स्रोत के रूप में, ठीक है। निष्क्रिय सेंसर अभी ऊपर आपने पढ़ा, ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है। बी ऑप्शन राइट है 37 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सुदूर संवेदन के लिए अंतरिक्ष आधारित प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पर देखा जाए रॉकेट होगा, ठीक है, रॉकेट, ये ऑप्शन आपका राइट है, सबसे बेस्ट इसमें है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर विभेदन कहलाता है। विभेदन धरातल की कम से कम दूरी के विवरण को एक दूसरे से अलग अलग प्रस्तुत करने की क्षमता को विभेदन कहते हैं। ये ऑप्शन राइट है 39 का। नेक्स्ट क्वेश्चन इंफ्रारेड तरंग की खोज किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, सर डब्ल्यू हार्सेल ने की थी। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन IRS उपग्रह है, भारत का उपग्रह है, भारतीय उपग्रह है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। चले सी ऑप्शन राइट है 41 का। प्रश्न नंबर 42 देखें पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे रेडियोमेट्रिक विभेदन में व्यक्त किया जाता है? रेडियोमेट्रिक विभेदन में व्यक्त किया जाता है उत्सर्जित विकिरण को, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है किसी संसूचक द्वारा एक निश्चित अंतराल पर धरातलीय तथा स्पेक्ट्रल आंकड़ों को प्राप्त करना कहलाता है? क्या कहलाता है? अल्पकालिक विभेदन कहलाता है, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है, ये भी मैंने पढ़ाया आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाया गया है आपको, पूछा गया था कि सुदूर संवेदन शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था किसके द्वारा? एवेलिन प्रूट के द्वारा, देखिए लिखा गया है 1950 में इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था पहली बार, ठीक है, सुदूर संवेदन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार का मानचित्र किसी विशेष विशेषता को विस्तार करने से समझा जा सकता है? तो विषयगत मानचित्र, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बड़े पैमाने पर डिजिटल मैपिंग का विस्तृत इतिहास 1960 में अपनाया गया था कनाडा का जनगणना सर्वेक्षण से, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है 46 नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है रिमोट सेंसिंग अपनी प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किन तरंगों का उपयोग करती है? तो यह विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग करती है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग इमेज को शुद्ध तथा उपयुक्त बनाने के लिए किया जाता है? डिजिटल तकनीक, ऑप्टिकल तकनीक और फोटोग्राफिक तकनीक, इन सभी का, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, 1, 2 और तीनों आपके करेक्ट हैं। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, इसमें 49 नंबर है कि दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो मैं आपको बता दे रहा हूँ पिक्सल धरातल की दूरियों को मीटर अथवा किलोमीटर में नहीं प्रदर्शित करते हैं, ये आपका गलत है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 50 नंबर निम्नलिखित में से कौन महासागरों का अध्ययन करने वाला उपग्रह है? महासागरों का अध्ययन करता है MOS-1, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों के आर्द्र सदाबहार तथा अर्ध सदाबहार वनस्पति का दूर संवेदन द्वारा अध्ययन करने के लिए उचित ऋतु समय है जनवरी और फरवरी।
ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में फसलों के पूर्वानुमान के लिए किन दूर संवेदकों का उपयोग किया जाता है? तो इन तीनों का किया जाता है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 52 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, निम्नलिखित में से कौन एक लक्षण उपग्रही सुदूर संवेदन आंकड़ों में बाधा उत्पन्न करता है? तो मेघ आवरण करता है, क्लाउड कवर, बादल घिर जाता है, तो ठीक है, सी ऑप्शन राइट है 53 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर है कि जीआईएस एक आंतरिक रूप से संदर्भित स्वचालित धरातली सूचना प्रणाली है। यह परिभाषा दी है किसने? तो बेरी महोदय ने। ए ऑप्शन राइट है 54 का। चलिए क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है कि लैंडसेट और एसपीओटी और आईआरएस किसके उदाहरण हैं? तो यह आपके सूर्य तुल्यकालिक के उदाहरण हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 56 नंबर, राष्ट्रीय सुदूर संवेदक संस्था स्थित है हैदराबाद में स्थित है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपग्रह सीरीज में किसके पास सबसे पुराना दूर संवेदी प्रोग्राम है? लैंडसेट सीरीज के पास सबसे पुराना और दूर संवेदी प्रोग्राम है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, फोटो व्याख्या का उद्देश्य है। फोटो व्याख्या का उद्देश्य क्या है? तो इनमें से सभी है, ठीक है। क्षेत्र की पहचान, वस्तुओं की पहचान, वस्तुओं के महत्व का आकलन, ये सभी। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्पार्ट उपग्रह प्रोग्राम चलाया गया था, किसके द्वारा चलाया गया था? फ्रांस के द्वारा। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन में 16 स्तर के लिए आवश्यक बिट्स की संख्या कितनी है? 4। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है? देहरादून में, ठीक है ना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन अलग अलग है, कंफ्यूज नहीं होना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सूर्य तुल्यकालिक या ध्रुवीय परिक्रमा को आमतौर पर 7 से 15,000 किलोमीटर की ऊंचाई सीमा पर रखा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में रिमोट सेंसिंग डेटा प्राप्त करने और संसाधित करने के बाद काम करता है? तो यह कौन काम करता है? NRSC सेंटर करता है, ठीक है। 63 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन वक्ररेखी निर्देशांक प्रणाली का उदाहरण है? कौन है? भौगोलिक निर्देशांक प्रणाली, जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है, ये आपका वक्ररेखी निर्देशांक प्रणाली का उदाहरण है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा गया है, किसने पहली बार रिमोट सेंसिंग उपग्रह लॉन्च किया? सबसे पहले किसने किया था? मैंने आपको बताया, रूस ने, ठीक है, USSR ने। सी ऑप्शन आपका राइट है 65 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से एक GIS सॉफ्टवेयर नहीं है। कार्टोसेट एक उपग्रह है भारत का, ठीक है ना, कार्टोसेट, ये सॉफ्टवेयर नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, GIS में बहुभुज को संदर्भित करता है, कौन? तो 2D स्पेस का एक समरूप प्रतिनिधित्व। तो सी ऑप्शन आपका राइट है 67 का। 68 नंबर क्वेश्चन देखे, पूछा गया है, भूमि उपयोग का मूल्यांकन करने के लिए विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग का अधिक प्रयोग किया जाता है? तो दृश्य और अवरक्त किरणों का उपयोग किया जाता है। तो इसमें देख लेंगे कौन सा सही है, डी वाला, 1 और 2, ठीक है, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या पूछा गया है, एक बिट इमेज ऊर्जा स्तर के आधार पर एकल रंगों के कितने रंगों का प्रतिनिधित्व कर सकती है? 1024। डी ऑप्शन आपका राइट है 69 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक उपग्रह का उदाहरण है? चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा, ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन GIS का घटक है? तो डेटा इनपुट करना और सत्यापन उप प्रणाली, ये GIS का घटक है। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला जियोसेंट्रिक डेटम है। तो WGS
1984 है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी विकिरण सुदूर संवेदन में उपयोगी नहीं है। कौन सी विकिरण सुदूर संवेदन में उपयोगी नहीं है। एक्स किरणें उपयोगी नहीं होती हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है डिजिटलीकरण, ठीक है, डिजिटलीकरण तकनीक में प्रयुक्त प्रोग्राम है, सॉरी फॉर दिस, तो प्रयुक्त प्रोग्राम है कैड, ठीक है। इसका फुल फॉर्म जल्दी से कमेंट करिए। 74 का ये ऑप्शन आपका राइट है। 6 सेमेस्टर में भी मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से मेहनत करूंगा। लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रिमोट सेंसिंग सुदूर संवेदन के लिए सक्रिय प्रणाली में ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण है। तो यह लिडार है, रडार है और सोनार, ये तीनों है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 75 का। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।